आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले की बात है। कहानी है, कोई हिस्ट्री नहीं है। और बगदाद शहर है, उसमें राजा महाराजा वहाँ बादशाह होते थे। तो बगदाद शहर में जो है एक गांव में किसान का बेटा था, उसका नाम था शकूरा। शकूरा नौजवान जो था, पढ़ा लिखा, उसने अपनी पढ़ाई जो थी पूरी कर ली थी और उसकी दिली इच्छा थी कि वो बादशाह के दरबार में जाए और वहाँ पर दरबार में नौकरी करे। और इसी चक्कर में वो अपने गांव से बादशाह के दरबार में पहुंचता है, महल में जाता है। तो उसको महल के जो चौकीदार होते हैं वो रोक लेते हैं। जो पहरेदार होते हैं उससे पूछते हैं कि तू अंदर जाके क्या करेगा। तो वो बताता है कि वो पढ़ा लिखा है और वो बादशाह के दरबार में नौकरी करना चाहता है। बादशाह को जाकर अपने बताएगा, अपनी जो काबिलियत है दिखाएगा और बादशाह से नौकरी मांगेगा। तो उसके जो पहरेदार हैं वो उसको रोक लेते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता है, इसके लिए तो तुझे कुछ ना कुछ हमारी जेब गर्म करनी पड़ेगी। और वो बेचारा एक गरीब किसान का बेटा था, तो उसके पास तो इतना पैसा था नहीं कि वो उन चौकीदारों की डिमांड पूरी कर सके। तो वो वापस चला आता है। उसके बाद वो एक दो बार फिर ट्राई करता है, लेकिन हर बार उसको चौकीदार रोक लेते हैं और उसको अंदर नहीं जाने देते। तो फिर वो, उस ज़माने की बात है तो कचहरियाँ लगा करती थी। जो बादशाह के जो दीवानी काम होते थे वो कचहरियों में होते थे। काजी बैठते थे अंदर और लोगों के जो मसले वगैरह होते थे वो सुलझाया करते थे। वो वहाँ जाकर नौकरी की पेशकश करने के लिए जाने लगता है तो वहाँ भी यही हाल होता है। वहाँ भी जो है, जो नीचे के लोग होते हैं उसको रोक लेते हैं और उससे रिश्वत मांगते हैं। वो आखिर थक हार के निराश होकर फिर वापस आ जाता है। तो एक दिन वो सोचता है कि जब दरबार में इतनी करप्शन है तो अंदर जो बादशाह बैठे हैं, जो अफसर बैठे हैं, जो काजी बैठे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वह क्या करता है कि वह एक, जो उसके पास पैसा होता है थोड़ा बहुत, उससे एक मोहर बनवाता है, स्टंप, और जाकर कचहरी के बाहर ज़मीन पर एक चादर बिछाता है और बैठ जाता है, एक टेबल कुर्सी वो रख के। और अब अपनी बात अंदर पहुंचानी थी उसने, तो वो अंदर जाने वाले लोगों से रोक रोक कर उनसे पूछता है कि भाई अंदर जा रहे हो तो क्या तुम्हारे दस्तावेज पर जो तुम अंदर पेश करने जा रहे हो उस पर मोहर लगी है? कैसी मोहर? उसने कहा शकूरा की मोहर। शकूरा की मोहर? नहीं, वो तो नहीं लगी। तो उसने कहा मोहर लगवाइए तभी काम होगा अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, लगा दो। तो वो कहता है मोहर लगाने के जो हैं 10 पैसे हैं। तो वो कोई मामूली सी रकम थी, लोग दे देते हैं। वो मोहर मारता है और पेपर अंदर चले जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, वो करीबन हर अंदर जाने वाले को रोकता है और सबके पेपरों पे ऐसे ही मोहर लगाता है और 10-10 पैसे इकट्ठे करता रहता है। उसे लगता है कि उसकी बात अंदर तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो दिन पूरा बीत जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं कि कुछ करिश्मा हो। वो फिर अगले दिन आकर बैठ जाता है। फिर वही दिनचर्या, सुबह से लेकर शाम तक वो अंदर जाने वाले हर जो
फरियाद लेकर आते हैं, जो भी फरियादी आते हैं उन सब के पेपरों पर मोहर मारता रहता है और 10-10 पैसे इकट्ठे करता रहता है। सिलसिला चलने लग जाता है। दिनों से हफ्ते, हफ्ते से महीनों गुजर जाते हैं और अंदर से उसको पूछने के लिए कोई नहीं आता। तो सिस्टम बन जाता है कि अब जो भी अंदर जाने वाला आदमी होता था, जो भी पेपर लेकर आता था, दस्तावेज लेकर आता था, वो खुद ही आकर उससे कहता था भाई मोहर लगा दो, हमने अंदर दस्तावेज, अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन देनी है और इस पर मोहर मार दीजिए। तो वो मोहर मार देता था और 10-10 पैसे लेता रहता था। करते करते ऐसे उसे काफ़ी अरसा बीत जाता है, सालों बीत जाते हैं, मान लीजिए 10 साल बीत जाते हैं। तो अब तो उसकी थोड़ी उम्र भी जो है आगे बढ़ने लग जाती, लेकिन उसको वो 10-10 पैसे से ही उसके पास जो है उसके रोज़ का गुजारे का, खाने पीने का, उसकी जो दिनचर्या थी, जो अपना जीवन था, यापन करना था उसने, वो होने लग जाता है। उसको ठीक ठाक कमाई होने लग जाती है और जिस योजना को लेकर वो बैठा था वहाँ पर, वो पूरी नहीं हुई। तो फिर लोग आते हैं तो वो फिर उस कुछ समय बाद वो कहता है कि नहीं, अब ये 10 पैसे नहीं, अब 20 पैसे लगेंगे। जबकि रकम छोटी थी तो लोग 20 पैसे भी देने को तैयार थे। तो अब जो था वो 20 पैसे जो थे लेता था और मोहर लगा देता था। एप्लीकेशन अंदर चली जाया करती थी और रोज़ की बहुत एप्लीकेशनें होती थी। तो वो क्या करता था, 10 पैसे एक अलग पेटी में डालता था, 10 पैसे अलग पेटी में डालता था और फिर इस तरह चलते चलते फिर काफ़ी वर्ष बीत गए, काफ़ी साल बीत गए। तो एक दिन वो बीमार पड़ गया। वह जो है उस पर अपने उस काम पर नहीं आ पाया और एक दिन 2 दिन करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। अब जो अर्जियां अंदर जा रही थी, जो एप्लीकेशन अंदर जा रही थी, उन पर वो मोहर नहीं लग रही थी। अब जो काजी अंदर बैठे थे, जो अफसर अंदर बैठे थे, वो जब पेपर देखते थे तो वो पेपर जो है लौटाने लगे कि भाई इस पर मोहर लगवा कर लाओ बाहर से, इस पर मोहर तो लगी नहीं हुई, शकूरा की मोहर। तो काम जो है धीरे धीरे ठप होने लगा कि अफसर जो हैं वो कहते हैं जब इस पर मोहर नहीं लगी तो ये अर्जी कैसे आगे जाएगी, इस पर मोहर लगवाइए। उस कचहरी का काम जो है ठप पड़ जाता है। अब जब कचहरी का काम ठप पड़ जाता है तो धीरे धीरे यह बात बादशाह तक पहुंचती है कि फ़लानी कचहरी में कामकाज ठप हुआ पड़ा है। तो बादशाह अपने आदमी भेजकर पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, वहाँ पर काम क्यों बंद है। तो अफसर कहते हैं कि सर बादशाह जी, पेपर पे मोहर ही नहीं है, जब मोहर लगाने वाला जो है वो बीमार पड़ गया है, उसके बगैर कैसे आगे पेपर पास करें। बादशाह हैरान होता है, ऐसी कौन सी मोहर मैंने किसको बिठा दिया जो पेपर पे मोहर लगाता है। बादशाह कहता है मैंने तो ऐसी किसी मोहर का आदेश नहीं दिया है। तो वो कहता है कि दिखाइए कौन से पेपर है जिस पर ये मोहर लगी होती है, कैसी मोहर है। तो अब उस मोहर को गौर से पढ़ा जाता है कि उसमें लिखा क्या है। उस मोहर पर लिखा होता है अंधी सरकार शकूरा की मोहर। राजा एकदम पढ़ते तिल मिला जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि ये कौन गुस्ताख है जिसने ऐसा लिख रखा है। और वो अपने आदमी भेजता है कि जाओ इस आदमी को पकड़ कर लाओ, ये कौन है जिसने ये गुस्ताखी करी। उसकी सरकार को अंधी सरकार बोला। अब राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसे ढूंढते हुए शकूरा के घर तक पहुंचते हैं और शकूरा को पकड़ कर राज दरबार में जो है बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है। तो शकूरा के पीछे पीछे जो है कुछ मज़दूर भी आते हैं जिनके सरों पर जो है पेटियां होती हैं। तो बादशाह पूछता है ये कैसी पेटियां हैं। तो शकूरा कहता है पहले तो गुस्ताखी माफ़ कि मैंने आपके लिए ऐसी मोहर बनाई, उसके बाद पहले मैं इससे पहले कि आगे की आपको
पूरी बात बताऊं। पहले ये जो पेटियां हैं इनमें जो पैसे रखे हैं ये आपके राज दरबार में जो है आपके ख़जाने में जमा करने के लिए दे रहा हूँ। और अब सुनिए कि ये कारण क्या है कि जब से मैंने पढ़ाई की थी मैं राज दरबार में आया था और मैंने अंदर आने की कोशिश करी, लेकिन आपके यहाँ जो सिपाही थे बाहर खड़े हुए चौकीदार, उन्होंने मुझे रोका और मेरे से रिश्वत मांगी और इस तरह से मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं नहीं आ पाया। अंततः मैंने एक ये मोहर बनवाई जिस पर मैंने लिखा अंधी सरकार शकूरा की मोहर। और जब मैं ये पेपर पे मोहर मार कर अंदर भेजने लगा तो मेरे को उम्मीद थी कि अंदर अफसर पढ़ेंगे तो वो मुझे पकड़ कर आपके सामने पेश करेंगे और मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचा सकूंगा। लेकिन इतने वर्ष बीत गए, किसी ने आज तक यह मोहर पढ़ने की हिमाकत ही नहीं करी। और अब जब मैं बीमार पड़ गया तब ये जाकर मोहर पढ़ी गई और मेरी बात आप तक पहुंची और आज मैं दरबार में हाजिर हूं। और ये वो पैसा है जो मैं जनता से इकट्ठा करता था मोहर मारने के एवज। उसमें से आधा तो मेरी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने घर बार चलाने के लिए खर्च होता था और आधा मैं राजा के कोष के लिए, राजा के ख़जाने के लिए इकट्ठा करता रहा। और आज यह आपका हिस्सा है, ये मैं राज दरबार में देता हूँ। तो इससे राजा का गुस्सा जो है वो, बादशाह का गुस्सा जो है वो शांत हुआ और बादशाह हैरान भी हुआ कि, और उसने अपने जो है सिपाहियों को बुलाकर और अपने मंत्रियों को बुलाकर सबको आदेश दिया कि भाई ये किस तरह का हमारे राज दरबार में जो है रिश्वतखोरी हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए। और उसने शकूरा को इसके लिए धन्यवाद किया और उसे कहा कि आज से तुम जो है कचहरी के बाहर नहीं अंदर बैठोगे और ये मोहर ही मारोगे। बिना इस मोहर के कोई भी दस्तावेज पास नहीं होगा। लेकिन मोहर पर यह अंधी सरकार नहीं, बादशाह सलामत की सरकार शकूरा की मोहर लिखा जाएगा। अब शकूरा खुश और उसके मन की मुराद पूरी हो गई। उसको जो है दरबार में नौकरी भी मिल गई और उसका जो है तरीका कामयाब हुआ। तो ये थी कहानी आज की। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।